हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 9 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी हम कवर करने वाले हैं और इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 9 और इस पैसेज नंबर 9 के अंदर आने वाले उस इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी। तो पैसेज नंबर 9 के अंदर अगर फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, बट one day the two of them were walking side by side along the path that ran amid a cliff when all of sudden the lion stopped. But one day, लेकिन एक दिन वे दोनों एक घाटी के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे और अचानक शेर जो था वो दौड़ पड़ा और लेकिन एक साथ जब चल रहे थे तो अचानक शेर क्या हुआ, सडन द लायन स्टॉप, दौड़ पड़ा और रुक गया। राइट, यहाँ पे कुछ मीनिंग है, उन मीनिंग्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अमिड लिखा हुआ है, बेयर क्लिफ लिखा हुआ है, सडन लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम अमिड की बात करें तो इसका मतलब होता है इन अ मिडिल या सराउंडेड बाय, अगर आप कोई चीज चल रहे हो तो उसको हम कहते हैं। और जो घाटी का रास्ता होता है आप उसको समझ सकते हो, अमिड। राइट, और बेयर का मतलब होता है अनकवर, जो चीज होती है जिसमें ढका नहीं होता, अनकवर होता है। एक्सपोज, स्ट्रिप नेक, जो ऐसे ही आप खुले रास्तों पे चलते हैं। और क्लिफ का मतलब होता है ब्लफ। राइट, जो कि एक रॉकी हिल पहाड़ी के जैसे होती है, उसको हम कहते हैं क्लिफ। राइट, और सडन का मतलब होता है कोई चीज जो अचानक होती है, अनएक्सपेक्टेड रहती है, अब्रप्ट होती है, उसको हम सडन कहते हैं। राइट, तो आप समझ सकते हो, बट वन डे, लेकिन एक दिन दोनों एक घाटी के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे कि अचानक शेर दौड़ पड़ा, रैन अमिड बेयर क्लिफ, और व्हेन ऑल द सडन लायन स्टॉप्ड, दौड़ पड़ा और बड़ी एक उसने ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक ग्राउंड एंग्रीली विद द पाव विथ सच अ फोर्स दैट होल फॉर्म देयर। उसने क्या उसने बड़ी गर्जना की, रॉर किया, दहाड़ा उसने शेर ने, और जैसे ही वो दहाड़ा और जमीन पर अपने पंजे को इतनी जोर से, स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ पाव विथ सच अ फोर्स दैट होल्ड फॉर्म देयर, इतनी जोर से प्रहार किया उसने कि वहां पे एक होल बन गया, एक छेद बन गया, वहां पे एक होल फॉर्म्ड हो गया वहां पे जमीन के अंदर। देन बिगेन बैक अवे वेरी क्वाइटली, और जैसे ही उसने देखा कि एक छेद सा बन गया उसकी पंजों में, उसने तुरंत पीछे आ गया, चुपचाप पीछे हटने लगा। देन बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। राइट, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब ये सब देख करके जो कुत्ता था वो सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया, और उसने आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, यह क्या है मास्टर, कुछ गलत है, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है क्या? डॉग ने पूछा सरप्राइज्ड होके। सो उसने कहा, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। उसने कहा कि मैं सुनता हूँ, शेर ने कहा कि एक आदमी, द मैन इज कमिंग ऑन द वे, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, एक आदमी इधर आ रहा है। लायन ने कहा, शेर ने कहा कि एक आदमी इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आने वाले एक आदमी को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। आई डिड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम एक ट्रबल में होंगे, एक मुसीबत में होंगे। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो उसने कहा, ओह ठीक है, तो मैं आपको अलविदा कहूंगा। लायन से उसने कहा कि मैं आपको अलविदा कहूंगा। आई वॉन्ट मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर किसी से अधिक शक्तिशाली हो, किसी से भी सबसे अधिक शक्तिशाली हो। आई वॉन्ट टू मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, मैं उसको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। ट्रबल का मतलब रोर देखिए यहाँ पे लिखा, रोर का मतलब होता है अ डीप लाउड, जो बिल्कुल क्राई होता है, जो शेर आवाज निकालता है, जो दहाड़ता है, उसको रोर कहते हैं।
स्ट्रक का मतलब होता है अटैक करना, हिट करना। स्ट्रक, उसने ग्राउंड पर स्ट्रक किया, राइट, और वो पंजे से होल बन गया था वहां पे। और इसके अलावा एक ट्रबल वर्ड लिखा हुआ है, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम में होना, मिसफॉर्चुनेट होना, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या में होना, उसको हम कहते हैं ट्रबल, राइट। तो इस अगर पूरी हम पैसेज को समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, बट वन डे द टू ऑफ देम वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ। जैसे ही वो दोनों एक साथ घाटी के रास्ते पर चल रहे थे, दैट रन अमिड बेयर क्लिफ व्हेन द सडन अ लायन स्टॉप। उसने देखा कि शेर दौड़ पड़ा और अचानक वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, और उसने तेजी से दहाड़ा और ग्राउंड पे गुस्से के साथ अपने जो पंजे, पाँव का मतलब होता है पाँव यानी पंजा, उस पंजे को फोर्स के साथ उसने मारा और वहां पे एक होल हो गया। देन ही बिगेन बैक अवे वेरी क्विकली, और जैसे ही होल हुआ उसने क्या किया, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही शांति तरीके से वो पीछे आ रहा था। वॉज इट ही मास्टर? उसने कहा ये क्या था मास्टर, एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ हुआ है? डॉग सरप्राइज होकर के पूछा उससे। उसने कहा कि आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने अभी सूंघा एक आदमी के आने की आवाज है, और एक आदमी हो सकता है कि इस रास्ते पे आ रहा हो। और लायन ने कहा आई डिड बेटर रन फॉर इट, वी विल इन ट्रबल। बेटर होगा कि हम यहाँ से निकल लें या यहाँ से चले जाएं, नहीं तो, या फिर वी विल इन ट्रबल, नहीं तो हम एक ट्रबल में होंगे। ओह वेल, उसने कहा ठीक है, ओके देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं आपको अलविदा कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूं जो इस धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गर हो, सबसे स्ट्रॉन्गर हो, राइट। उसने डॉग ने कहा, कुत्ते ने कहा। तो आई होप कि ये पैसेज के एक्सप्लेनेशन को और इस वर्ड मीनिंग्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। अब बारी है कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम कवर करते हैं, ताकि आप समझ पाएंगे और बेटर वे में कि क्या है चीजें। वाई डॉग बी सरप्राइज ऑन लायन एक्टिविटी, शेर की एक्टिविटी को देख करके जो डॉग था वो क्यों सरप्राइज हो गया? क्यों सरप्राइज हो गया था कि उसने देखा, डॉग वॉज सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ लायन वॉज स्कैर्ड वांट टू रन अवे। उसने देखा कि यार ये शेर भी है जो क्या कर रहा है, ये यहाँ से जाने की बात कर रहा है, रन अवे की बात कर रहा है। लायन वॉज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था, वांट टू रन अवे, वहां से जाना चाहता था, इसलिए वो सरप्राइज हो गया, राइट। और ये आई होप कि जो क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी आपने समझा होगा, वर्ड मीनिंग्स को भी समझा होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सर्च करना होगा www.tiwariacademy.com। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पैसेज का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।